हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं तो आज सुबह ही प्रयागराज से लौटी हूँ 5:30 बजे, और आपको मेरे फेस से भी लग रहा होगा 2 घंटा सो करके फिर मैंने अभी नहा लिया। उनका नहा के थोड़ा फ्रेशनेस हो जाएगी। और नाश्ते में आज सबको ब्रेड और कॉफ़ी दी, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रही थी, थकान हो रही थी और मन कर रहा था सो जाऊँ। तो ब्रेड मंगा ली थी बेटे से, वही गर्म करी नाश्ते। थकान हो रही है प्रयागराज से लौटने के बाद। 24 घंटे का पूरा सफ़र हो गया, समझ में नहीं आ रहा है काम कैसे करूं। सुबह नाश्ता करा दिया सब लोग को, ब्रेड का और कॉफ़ी का। अभी उठी हूँ, अब सोच रही हूँ खिचड़ी बना लेती हूँ। बस मन कर रहा सो जाओ। पेन किलर खाई, पूरी बॉडी एकदम पेन कर रही है। तो सोच रही हूँ थोड़ा सा खिचड़ी बना देती हूँ। खिचड़ी सबसे आसान रहता है बनाने में और खाने में अच्छी भी लगती है। उड़द की दाल की खिचड़ी बना लेती हूँ। खिचड़ी बनाना ना सबसे आसान होता है। बेटा थोड़ा नखरे दिखाएगा खाने में, लेकिन उसको थोड़ा बहला फुसला लूंगी, क्योंकि बच्चे आजकल खिचड़ी नहीं खाना चाहते हैं। और मंगाने को तो बाहर से मंगा लो, आजकल तो सारी चीज़ें ऑनलाइन मिल जाती हैं। लेकिन कल भी सफ़र में बाहर का ही सब खाना खाया है, तो मन नहीं कर रहा था खाने का। और एकदम से नींद से हालत ख़राब है। एक तो पेन किलर भी खाई है, पूरी बॉडी दर्द कर रही थी। और ये सारी सब्जियां जितनी मेरे घर में थी, लहसुन, अदरक, शिमला मिर्च, प्याज और ये है टमाटर, ये सब एक साथ काट के उबाल देती हूँ, हल्दी और नमक डाल के प्रेशर लगा देती हूँ और फिर जाके लेट जाती हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई नशा करके आई हूँ वहां से। और जब ये उबल जाएगी तो इसमें ऊपर से तड़का मार दूंगी। जब तक खिचड़ी बन रही है, मैं सोच रही हूँ आप लोगों से बात कर लूँ, क्योंकि सो जाऊंगी तो ना मेरी खिचड़ी जल जाएगी। हाँ, बेटे को किसी तरह से इमोशनली ब्लैकमेल करके खिचड़ी खाने के लिए तैयार कर लिया कि बेटा मम्मी थकी हुई है, बाहर का खाना खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। तो फिलहाल तैयार हो गया। और आप लोगों को बताऊँ कि कल हम लोग जब इलाहाबाद से चले प्रयागराज से, तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग 3 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। अब जो हम लोग वहां से चले और गूगल मैप लगा लिया, और भैया वो गूगल मैप ने हम लोग को गोल 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 इतनी देर घुमा लिया। और गूगल मैप हमको घुमाते घुमाते कच्चे रास्ते पे ले आया, और वो रास्ते पे एक मिट्टी में पहिया फंस जाने से एक ट्रक फंस गई थी। और ट्रक में जो है, ट्रक की वजह से ना इधर के लोग जा पा रहे थे ना उधर के लोग जा पा रहे थे। तो हम लोग अपने घर से बस 85 किलोमीटर दूर थे गोरखपुर से, और वहाँ पर हम लोग कम से कम 1 घंटा जाम में पूरा फंसे रहे, क्योंकि गाड़ियाँ पूरी कुंभ जाने वाले, अभी भी बहुत सारे लोग रात में निकल रहे हैं और लौटने वाले लोग भी थे। किसी तरह से वहाँ से हम लोग जब पार हुए, थोड़ा सा ट्रक खिसकी, वहाँ से पार हुए, तो आगे जा कर के जो रास्ता उसने गूगल मैप ने दिखाया, वो रास्ता आगे जा कर के बंद था। अब हम लोग को समझ में नहीं आया कि हम लोग कहाँ जाएं, कैसे जाएं। इतना सब होते होते सुबह का 4:45 हो गया, जबकि हम लोग अपने शहर से बहुत दूर नहीं थे। लेकिन उसके बाद फिर क्या किया हम लोगों ने, अब तो मन किया कि मतलब अब धैर्य ने जवाब दे दिया। अब समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। लग रहा था कि हम लोग घर पहुँचेंगे भी कि नहीं पहुँचेंगे। ना एक रत्ती पानी बचा हुआ था, ना कुछ खाने को था। खाने की तो खैर टेंशन नहीं थी, लेकिन गला सूख रहा था। उसके बाद एक आदमी वहाँ पे सड़क में ही लेटा हुआ था। तो उस आदमी से पूछा कि मतलब गोरखपुर जाने के लिए कौन सा रास्ता सही है। तो उसने बताया कि इधर से घूम करके जाइए। तब किसी तरह से हम लोग घर पहुँचे। और घर आते आते हम लोग को 5:30 हो गया था, 5:30 पौने 6। तो इस तरह से प्रयागराज से लौटने वाली यात्रा जोरदार रही। और घर आए तो फिर तो थकान तो हो ही रही थी, बस खाली सो करके काम कर रही थी। आप लोगों से इतनी बात कर ली, मेरे चावल में खिचड़ी नहीं आई, खिचड़ी में प्रेशर नहीं आया अभी मेरे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।